अभी जो हैं वो आम इंतखाबात हैं, आपके 9 एमपीज़ हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ जो है मेंबर पार्लियामेंट वो बीजेपी के टच में है, बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट है जिन्होंने ये दावा किया है अभी हाल ही में। तो वो जो रिजल्ट था मतलब जो है असेंबली इंतखाबात का, उसका असर आम इंतखाबात पर ना पड़े, आपको लगता है कि असर तो पड़ता है? चूंकि पब्लिक का मूड होता है वो जाती है उसी तरफ, वो असर ना पड़े उसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या देखिए साहब, स्ट्रेटजी पार्टी पॉलिटिक्स की है? पॉलिटिक्स में होता ये है, हारने के बाद जो लोग पावर के साथ रहते हैं वो चले जाते हैं। जब हम पावर में थे दूसरे पार्टियों के लोग हमारे पास शामिल हो गए, जब हम पावर से हट गए तो हमारे भी लोग कुछ जाएंगे ज़रूर, मगर जाने के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन होने के बाद पार्टी अच्छी हिकमत अमली बनाएगी और पार्टी को स्ट्रांग करेगी। और जिस तरीके से स्टार्टिंग में 2001 से केसीआर साहब ने जिस तरह मेहनत किया, लोगों में शऊर बेदार किया और पार्टी को तेलंगाना के लिए, आप जानते हैं 69 के मूवमेंट में तकरीबन कई लोग पुलिस की फायरिंग में जान दे चुके थे, मगर इस मूवमेंट में 14 साल के अंदर एक भी पुलिस की फायरिंग से किसी की जान नहीं गई। अमन से तेलंगाना हासिल किए और यकीनन कांग्रेस पार्टी जीती है, ज़रूर जीती है, मगर जीत कांग्रेस की नहीं है, टीआरएस की नाकामी है, वो हमारे कैडर की हो या हमारे एमएलएस की हो, जिसकी वजह से कांग्रेस जीती है। डेफिनेट 5 साल हुकूमत करेगी, 5 साल के बाद इलेक्शन आएंगे तो अच्छा मुजाहरा करेंगे, जो गलतियां उसे दुरुस्त करेंगे, फिर से आवाम के सामने जाएंगे कि हमसे ये गलतियां होती, आइंदा इसकी गलती ना करेंगे, अच्छी से फिर हुकूमत करेंगे, अच्छे भी एमएलए हो, अच्छे अच्छे लोगों को कैंडिडेट बनाया जाएगा। डेफिनेट ये तो चलते रहेगा हर 5 साल के अंदर।